दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। ये कहानी है भारत, रशिया और अमेरिका के बीच उस ओनएल व्यापार की जो न सिर्फ देशों के रिश्तों को बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिला रहा है। क्या आप जानते हैं, हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है जिसने अमेरिका के सख्त फैसलों को भी सीधी चुनौती दी है, और इसमें भारत ने ऐसा कदम उठाया है जो शायद आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पल से जब रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया। यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर सैंक्शंस लगाना शुरू किया, लेकिन रशिया ने इसका जवाब अपने तरीके से दिया। उसने अपने सबसे बड़े ग्राहकों भारत और चीन को सस्ता तेल देना शुरू कर दिया। ये चाल वेस्टर्न देशों को चुभ गई, क्योंकि इससे रशिया की इकोनॉमी को मजबूती मिल रही थी और वो युद्ध को और लंबा खींच रहा था। अमेरिका और यूरोप ने फिर से कड़े कदम उठाए और अब की बार उन्होंने भारत और रशिया के बीच ऑनएल व्यापार को सीधे टारगेट किया। यहां तक कि इंश्योरेंस कंपनियों पर भी सैंक्शंस लगाए गए ताकि रशियन टैंकर आसानी से भारत तक न पहुंच सके। अब आपको लग रहा होगा कि मामला यहीं खत्म हो गया होगा, लेकिन नहीं। कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है। जब ऐसा लग रहा था कि भारत रशिया से ऑनएल इंपोर्ट कम कर देगा, भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे गेम को पलट दिया। भारत ने उन इंश्योरेंस कंपनियों के अप्रूवल को एक्सटेंड कर दिया जिन पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे। भारत ने यह साफ कर दिया कि वह रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, क्या यह इतना आसान था? अमेरिका ने रशियन टैंकरों पर सैंक्शंस लगाए और यहां तक कि भारत की कंपनियों को सेकेंडरी सैंक्शंस का डर दिखाया। भारत के रिफाइनर्स ने भी नए ऑर्डर्स रोक दिए थे। लेकिन फिर भारत ने अपनी रणनीति बदल दी। भारत ने रशियन कंपनियों की नई इंश्योरेंस कंपनियों को भी मंजूरी दे दी और यहां तक कि उन कंपनियों के टेंडर्स को भी एक्सटेंड कर दिया जो सैंक्शंस झेल रही थीं। इस पूरे खेल में भारत की यह रणनीति क्या अमेरिका के सैंक्शंस को चुनौती देने जैसा नहीं था? और अगर हां, तो अमेरिका अब क्या करेगा? क्या इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, या फिर रशिया, भारत और चीन मिलकर वेस्टर्न वर्ल्ड के दबाव को पूरी तरह नजरअंदाज कर देंगे? भारत, रूस और अमेरिका के बीच तेल व्यापार का यह खेल सिर्फ व्यापार नहीं है, यह एक नई वैश्विक राजनीति का संकेत है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह साफ दिखता है कि भारत न सिर्फ अपने आर्थिक हितों को बचा रहा है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह को भी मजबूत कर रहा है। जब रूस से सस्ते तेल की बात आती है तो भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं है, यह एक संकेत है कि भारत अब उन देशों के नियमों से परे अपनी राह खुद बना रहा है जो दशकों से विश्व के फैसले लेते आए हैं। अमेरिका और यूरोप ने हमेशा सैंक्शंस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि अगर आप सही रणनीति अपनाएं तो बड़े से बड़े दबाव को भी टाला जा सकता है। अब अगर आप भविष्य की ओर देखें तो यह केवल एक आर्थिक लड़ाई नहीं रह जाएगी। भारत ने दिखा दिया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक पक्ष पर निर्भर नहीं रहेगा। आने वाले समय में यह भी संभव है कि भारत न सिर्फ रूस बल्कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से भी इसी तरह के सस्ते तेल सौदे करके अपनी ऊर्जा नीति को और ज्यादा स्वतंत्र बना ले। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि भारत का यह कदम दूसरे विकासशील देशों को भी प्रेरणा देगा। यह संदेश जाएगा कि छोटे और मध्यम देश भी बड़े देशों के दबाव को झेल सकते हैं, बशर्ते उनकी नीतियां स्पष्ट और मजबूत हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देगा। हो सकता है कि वह भारत पर सीधा दबाव डालने के बजाय उसे दूसरे तरीकों से मनाने की कोशिश करे। इसमें व्यापार समझौते, रक्षा साझेदारी और तकनीकी निवेश जैसे पहल शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर भारत ने अपने स्टैंड को और मजबूत किया तो यह खेल सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरी दुनिया को दिखाएगा कि बहुध्रुवीय दुनिया का दौर आ चुका है, जहां हर देश अपनी शर्तों पर फैसले करेगा। भविष्य में यह तेल व्यापार केवल ऊर्जा आपूर्ति का मुद्दा नहीं रहेगा, यह एक वैश्विक शक्ति संघर्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा।
भारत का रूस से तेल खरीदना न केवल उसकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाएगा कि शक्ति संतुलन अब पश्चिमी देशों के हाथ में नहीं रहेगा। आने वाले समय में भारत एक वैश्विक ऊर्जा केंद्र के रूप में उभर सकता है, जहां वह सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक वैश्विक आपूर्ति चेन में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करेगा और फिर अन्य देशों को निर्यात कर सकता है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती मिलेगी, बल्कि वह व्यापारिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप जैसे देश भारत की इस रणनीति को हल्के में नहीं लेंगे। वे अपनी भू राजनीतिक पकड़ को बनाए रखने के लिए कूटनीतिक दांवपेंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन भारत के लिए यह एक अवसर होगा कि वह इन देशों के साथ अपनी शर्तों पर समझौते करे, जैसे तकनीकी साझेदारी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग। इसके अलावा अगर भारत का यह मॉडल सफल रहता है, तो यह अन्य विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण बनेगा। कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करने की कोशिश करेंगे और अपने लिए नए आपूर्तिकर्ता तलाशेंगे। यह पश्चिमी वर्चस्व वाले वैश्विक बाजार को कमजोर कर सकता है और नई ऊर्जा साझेदारियों का निर्माण कर सकता है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि ऊर्जा व्यापार केवल आर्थिक नीति का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि देशों के राजनीतिक और सामरिक संबंधों का केंद्र बिंदु बन जाएगा। भारत, रूस और अमेरिका के बीच यह संघर्ष एक नए विश्व क्रम की नींव रख सकता है, जहां ताकत का बंटवारा अधिक व्यापक और संतुलित होगा। भविष्य में भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग के कारण कई अनूठे पहलू उभर सकते हैं, जो न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक, तकनीकी और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। भारत का सस्ता रूसी तेल खरीदना केवल आर्थिक बचत तक सीमित नहीं रहेगा, यह वैश्विक मंच पर भारत की ऊर्जा कूटनीति को एक नया स्वरूप देगा। भारत रूस के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल अन्य ऊर्जा उत्पादक देशों जैसे ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने में करेगा। यह उन देशों के लिए प्रेरणा बनेगा जो पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण अलग थलग पड़ गए हैं। भारत भविष्य में एक ऊर्जा भंडारण और वितरण केंद्र बन सकता है। नई तकनीकों के साथ भारत न केवल तेल बल्कि हाइड्रोजन और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों को भी वैश्विक स्तर पर निर्यात करने की स्थिति में होगा। भारत में विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डीप सी पोर्ट और पाइपलाइन नेटवर्क एशिया और अफ्रीका के देशों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सस्ता तेल खरीदने से जो बचत होगी, उसे भारत हरित ऊर्जा में निवेश कर सकता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। यह भारत को दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में ले जाएगा। आने वाले वर्षों में रूस और भारत मिलकर हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं, जहां तेल और हरित ऊर्जा का संयोजन होगा। भारत और रूस का यह सहयोग पश्चिम और चीन दोनों को नई रणनीतियों पर विचार करने के लिए मजबूर